नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूं, जो कि इस प्रकार से। देखिए, जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो पाम का कलर, स्किन की क्वालिटी, स्किन का कलर, प्लेसमेंट ऑफ फिंगर एंड थंब, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका अगर पाम में देखूँ तो ये रेक्टेंगल शेप का है, तो ये अच्छा है, लेकिन इसकी जो फिंगर्स की जो लेंथ है वो बहुत कम है विद कंपेयर टू इस पाम के। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज रहता है किसी भी तरह के फैसले लेने के लिए, क्योंकि और ऐसे ये व्यक्ति क्या होते हैं कि लोगों पर से प्रभावित होकर के अपने जीवन के फैसले लेते हैं। यानी कि कोई भी फैसला, यानी कि अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं कि यदि आपको कोई कार ख़रीदनी है तो आप कार अपने मन की ना खरीद के वो कार खरीदेंगे जो आपको आपका पड़ोसी रिकमेंड करेगा या आपका कोई रिलेटिव रिकमेंड करेगा। यानी आप अपनी पसंद भी लोगों की पसंद के आधार पर तय करते हैं और उनके अच्छे और बुरे के आधार पर अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं। ये एक बहुत गलत बात है। दूसरी चीज़, द प्लेसमेंट ऑफ द थंब। ये थंब जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और ये आपके हाथ में बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर प्लेस्ड है। देखिए, एक्चुअली ये थंब होना चाहिए था इस तरीके से यहाँ पर, और इसकी लेंथ भी होनी चाहिए ज़्यादा, इतनी, जिससे कि ये जब इसको आप एसोसिएट करते तो इस लाइन से ये थंब ऊपर जाना चाहिए था, इतना ऊपर जाना चाहिए कम से कम। लेकिन ये थंब जो है आप देखेंगे कि ये इतना नीचे है। यानी कि जब भी इस लाइन से थंब जो है नीचे की तरफ रह जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के जीवन में परेशानी बहुत होती है और व्यक्ति के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, वो व्यक्ति कितना भी कमा ले लेकिन वो अपनी अपने कमाए हुए धन से अपने घर को व्यवस्थित करने में सक्षम नहीं रहता। यानी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो धन जो है उसका, वो चाहे किसी भी तरीके से आपने कमाया हो, उससे घर की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती। यानी आपको हर समय ये रहता है कि और धन होता तो ज़िंदगी शायद और बेहतर होती। दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये थंब जो है वो आपका बहुत छोटा भी है विद कंपेयर टू, क्योंकि आपकी फिंगर्स छोटी हैं तो ये थंब का साइज़ भी छोटा है और ऊपर की तरफ प्लेस्ड है, और ऊपर की तरफ थंब का प्लेसमेंट जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। सेकंड चीज़ जो है वो पाम का जो कलर है वो आपका डार्क कलर है। डार्क का मतलब है सिमेट्रिकल रेड है, और सिमेट्रिकल रेड कलर जो होता है वो आपके अंदर एक तरह का एग्रेशन देता है। और एग्रेशन किस तरीके का? वो होता है इंटरनल एग्रेशन। इंटरनल का मतलब होता है कि आंतरिक रूप से गुस्सा होना। यानी कई बार आप अपने गुस्से को बाहर दिखा भी नहीं पाते, यानी आप अंदर ही अंदर उस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन घर की परिस्थिति और स्थिति के आधार पर, यानी जो वातावरण बना होता है, आप उस चीज़ को व्यक्त करने में सक्षम नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। साथ में आपने देखा होगा कि आपकी ये जो लाइन है जिसे हम लाइफलाइन कहते हैं, ये लाइफलाइन टिपिकली बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर प्लेस्ड है। यानी ये जो एरिया है वो इतना कम है कि इसमें प्लेनेट की एनर्जी जो है वो संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती। देखिए, अगर यही लाइन जो है, अगर यहाँ पर ये थंब अगर नीचे होता, अगर ये थंब यहाँ पर स्थित होता, तो ये लाइन जो है वो यहाँ से शुरू होती, तो इसको प्लैनेट्स को इतनी जगह मिलती। अब ऊपर होने की वजह से हार्ट लाइन भी ऊपर हो गई, माइंड लाइन भी ऊपर हो गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो प्लैनेट होते हैं इनको जो स्पेस है वो बहुत कम मिलती है। तो निश्चित तौर पर देखिए, जगह जब कम होगी तो उसमें किसी भी चीज़ की एनर्जी का स्टोरेज भी कम मात्रा में होगा। देखिए, 5 किलो के डिब्बे में 5 किलो जितना ही घी आएगा और 18 किलो के डिब्बे में 18 किलो जितना घी आता है। तो अगर स्पेस ज़्यादा हो तो प्लैनेट की शुभ एनर्जी जो है उतनी ही ज़्यादा रहती है, तो उसका एडवांटेज आपको आपकी लाइफ में मिलता है। नहीं तो क्या है कि जो नीचे के जो प्लैनेट्स हैं, नीचे के प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है कि ऊपर जो प्लैनेट, जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं, उनकी एनर्जी तो हो गई कम, और कम होने का वजह है कि जगह का कम होना। अब यहाँ पर जगह कम है। अब यहाँ पर कौन कौन से प्लैनेट आए? यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, सन और मरकरी। इनको प्लेस कम मिल रहा है, और राहु को प्लेस बहुत ज़्यादा मिल रहा है, चंद्रमा को बहुत ज़्यादा मिल रहा है,
और वीनस को भी प्लेस ठीक मिल रहा है। अब देखिए, जब राहु को और चंद्रमा को प्लेस ज़्यादा मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, और इसका संबंध जो है अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, हालांकि ये बात आपको समझ नहीं आएगी कि यहाँ पर मून, राहु और सैटर्न ये तीनों जो हैं वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। एक ही लाइन में आने का मतलब होता है कि ये तीनों इकट्ठे हो रहे हैं, और ये जब भी इकट्ठे होते हैं तो ये घर के अंदर, मुखिया आप हैं इसलिए घर के अंदर एक पिशाच योग बन जाता है। पिशाच योग किसको कहते हैं? जिसमें हमें ये वहम होता है या होता भी है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है या हमारे परिवार पर कुछ कर दिया है। ये योग तब बनता है जब राहु, शनि, यानी कि राहु आपका राहु, सैटर्न और मून, इनका कॉम्बिनेशन जब किसी भी हॉरोस्कोप या हाथ के अंदर ये युति में आ जाए, यानी कि राहु और शनि की युति हो और उसकी दृष्टि राहु की चंद्रमा पर पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से इन तीनों प्लैनेटों का संयोग जहाँ भी होता है वहाँ पर घर के अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज़ होने लगती हैं कि आपको ये महसूस होने लगता है कि चीज़ें हमारे हाथ से बाहर चली गई, यानी किसी ने हमें कंट्रोल कर रखा है। तो ये स्थिति जो है इसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। ये पिशाच योग होता है जो कि बहुत बेकार माना जाता है, क्योंकि इससे घर के सदस्यों की जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब होती जाती है। इसलिए आपको बहुत जल्दी राहु और मून और सैटर्न का जो ये कॉम्बिनेशन है इसे आपको बहुत जल्दी ठीक करना होगा। स्पिरिचुअली और एस्ट्रोलॉजिकल इसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने जीवन में सही चीज़ों को सही तरीके से देखने में सक्षम नहीं होंगे। देखिए, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि इसका अब प्रभाव क्या पड़ता है। आप सोचेंगे कि इनसे क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि जब अपन हॉरोस्कोप देखें तो उसमें 3rd हाउस और 11th हाउस के अंदर एक योग बनता है जिसे हम कहते हैं, यानी कि इधर तो आप ले लीजिए 3rd हाउस, इधर ले लीजिए 11th हाउस, क्योंकि जब भी हम हॉरोस्कोप बनाते हैं तो यहाँ 3 नंबर और यहाँ 11 नंबर हाउस आता है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इस तरह से अगर हम हॉरोस्कोप बनाएं तो ये हाउस 3 नंबर होता है, ये हाउस 11 नंबर होता है। ये होता है डिज़ायर और ये होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। अब देखिए, ये योग तो देखने में कितना अच्छा लगता है कि हम जो चीज़ सोचेंगे और वही चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि भाई हमने जीवन में कुछ भी सोचा और वैसा ही हमें मिल जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुख इस बात का है कि जब दूसरे ग्रह साथ नहीं देते तो आप सोचना भी उल्टा शुरू कर देते हैं। अब आपके घर में आपके नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपको ये लगेगा ऐसा तो हो नहीं पाएगा, तो फिर क्योंकि आपने इच्छा वैसी करने लग गए, नेगेटिव थॉट्स में आने लग गए, तो वही इच्छाएं आपकी पूरी होने लगती हैं और आपके घर में अच्छे की जगह बुरा होने लगता है। जैसे आपको लगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया, किसी शारीरिक कष्ट की वजह से आपको ऐसा लगे कि मैं मर जाऊँगा, ये आपकी इच्छा हो गई, आपके मन ने सोचना शुरू कर दिया, तो यही एग्जीक्यूट हो जाएगा कि आदमी मर जाएगा। यानी कि एक तरीके से अगर आप इस योग को अच्छे से समझेंगे नहीं तो यही योग जो कि शुभ योग में आता है, यही योग आपके लिए काल बन जाएगा, यानी कि लिए आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। आपके लिए, आप इसको अगर समझेंगे नहीं तो ये बहुत नकारात्मक हो जाएगा। और ये आपको फिर क्या करता है कि आपके मन में आपके बड़ी हिम्मत करके आप ज़िंदगी को काटते हैं, बार बार अपने आप को तरह तरह के तरीक़ों से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं और फिर परिस्थिति से कमज़ोर होते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर कमज़ोर होते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप राहु, सैटर्न और मून के कॉम्बिनेशन को ब्रेक कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल या स्पिरिचुअल, तो निश्चित तौर पर ये आने वाले जो साल हैं ये आपकी ज़िंदगी में आपको सब कुछ देने वाले हैं। देखिए, इंडिकेशन तो यही है कि अगले जो साल है, यानी कि आपका यही साल ले लीजिए आप 25, 26, 27, ये 3 साल के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि यदि आप उपाय कर लेते हैं तो इन्हीं 3 सालों में, 25 का मतलब 2025, 2026, 2027, इन्हीं 3 सालों में आपको जीवन की हर वो जिम्मेवारी आप पूरी कर सकेंगे जो किसी एक पुरुष के लिए आवश्यक है। और संपूर्ण तरीके से ये 3 सालों में आप अपने आप को अच्छी स्थिति में आप लेकर आ सकते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि आप ऐसा कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर बहुत थोड़ी बात समझने की इसलिए है
कि यहाँ पर जो ये कॉम्बिनेशन है, यही कॉम्बिनेशन जो है आपके परिजनों को और भी तंग करता है, परिजनों को भी तंग करता है, और साथ में यही कॉम्बिनेशन आपको भी परेशान करता है, आपको जीवन के अंदर व्यथित करता है और आपको जीवन में दुखी करता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिए, अभी यही कॉम्बिनेशन जो है, जो कॉम्बिनेशन आपका राहु और सैटर्न का जिस राशि के अंदर ऑलरेडी है, उसी राशि के अंदर जितनी चर्चाएं हो रही है कि राहु और शनि का जो गोचर है वो उसी मीन राशि से होकर गुजर रहा है, यानी आपके चौथे हाउस से होकर गुजर रहा है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप इनके उपायों को करते हैं, जो अगर आप चाहें तो आप उपाय के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर ये आने वाले 3 सालों को बहुत बेहतर तरीके से काट कर अपनी समस्त जिम्मेवारियों से मुक्त होकर के एक हैप्पीनेस की जो लाइफ है वो जी सकते हैं, अगर आप चाहें तो। सूर्य आपका वर्गोत्तम है। सूर्य वर्गोत्तम होने की वजह से आपको सरकार से संबंधित आपको बेनिफिट मिलेंगे, जो सरकारी आपको सुविधाएं होती हैं वो पूरी मिलेंगी, उसका पूरा चांस है, और सरकारी सेवाओं का भी आप लाभ उठाएंगे। तो ये जो चीज़ है, इसका अगर आप सब ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में खुशहाली के संकेत हैं। आने वाला समय आपके लिए बेहतर है। पिछले कई सालों से ये समय अब आपका बेहतर आने वाला है। तो अगर आप थोड़ा सा उपाय कर लें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियों के संकेत हैं। और लेटर एज जो है वो आपकी प्रीवियस एज से बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि धन का संचय जो है वो अब दिखाई दे रहा है, पहले इतना धन का संचय नहीं था। तो अगर आप चाहें तो इन सब चीज़ों को मैनेज करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।